गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है, तो आज का रिवीजन वर्क है आपके लिए क्वेश्चंस है। आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज ए ग्लोब? ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। ग्लोब क्या है? एक छोटा सा मॉडल होता है पृथ्वी का। ओके, तो ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। ओके। सेकेंड, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए मैप? क्या है, कमी क्या है मैप के अंदर मुख्य? दे कैन नॉट शो द अर्थ। दे कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट, तो ड्रॉबैक क्या है? दे कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। ओके, यानी वो पूरी सही आकृति के बारे में नहीं बताते। थर्ड है, व्हाट इज ए कॉन्टिनेंट? नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ए कॉन्टिनेंट इज ए बिग लैंड मास। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, तो कॉन्टिनेंट क्या है? ए कॉन्टिनेंट इज ए बिग लैंड मास। ए कॉन्टिनेंट इज ए बिग लैंड मास। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा जो है वो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। फोर्थ है, वाई इज द डेक्कन प्लेटो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ? वाई इज द डेक्कन प्लेटो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द नेचुरल वेल्थ? देखिए, स्टोर हाउस क्यों कहा जाता है डेक्कन प्लेटो को? नेचुरल वेल्थ का, प्राकृतिक संपत्ति का, संपत्ति होती है धन का, तो स्टोर हाउस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स। बिकॉज दिस रीजन is very rich in minerals. Because this region is very rich in minerals. यानी वो खनिजों में बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? स्टोर हाउस कहलाते हैं। डेक्कन प्लेटो जो है वो कहलाता है। फिफ्थ, वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स आल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया? वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स आल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया? बिकॉज These are the major agriculture। अब देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर की स्पेलिंग मेरी अनकम्प्लीट हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप ये नोटिस करेंगे, AGRICULTURAL। AGRICULTURAL, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ इंडिया। बिकॉज these are the major agricultural रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स को बाउल यानी भोजन का कटोरा क्यों कहा जाता है भारत का? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मुख्य जो खेती के जो क्षेत्र होते हैं भारत के, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। बिकॉज दिस आर द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। वेयर आर द ऑफिसर्स of the central government located? Where are the offices of the central government located? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं? वो न्यू दिल्ली में है। ओके, वेयर आर द ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लोकेटेड? न्यू दिल्ली। 7th, व्हाट डू यू मीन बाय डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग से क्या मतलब है? रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क ऑन बिग फार्म्स इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। रियरिंग करना, REARING, रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। ओके। 8 है, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ मैन इन इंडिया? व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ मैन इन इंडिया? जो भारत के लोग होते हैं उनकी मुख्य ड्रेस क्या होती है, कपड़े कौन कौन से होते हैं? तो आंसर क्या है? इन इंडिया men generally wear धोती कुर्ता, धोती शर्ट, कुर्ता पजामा, कुर्ता लुंगी एंड ट्राउजर शर्ट। इन इंडिया मैन जनरली यानी ज़्यादातर या अधिकतर, वियर पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुर्ता लुंगी पहनते हैं एंड ट्राउजर शर्ट पहनते हैं। ओके, तो इन इंडिया मैन जनरली वियर धोती कुर्ता, धोती शर्ट,
कुर्ता पजामा, कुर्ता लुंगी एंड ट्राउजर शर्ट पहनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये याद कर लेना है ढंग से कि भारत में कौन से पहनते हैं अधिकतर लोग। जनरली वियर धोती कुर्ता, धोती शर्ट, कुर्ता पजामा, कुर्ता लुंगी एंड ट्राउजर शर्ट। Why do we add spices to our food? We add spices to flavor and color in our food. Why do we add spices to our food? We add spices to flavor and color in our food. We add यानी मसालों के अंदर हम क्यों मसालों को हमारे भोजन में शामिल करते हैं? इसलिए करते हैं फ्लेवर के लिए और कलर के लिए। फ्लेवर यानी उसका स्वाद बढ़ जाए, टेस्ट हो जाए, और कलर रंग के लिए इन आवर फूड, हमारे भोजन में। वाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली? अब देखिए जनरली दिवाली है तो हम क्यों मनाते हैं दिवाली को? दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम अयोध्या आफ्टर ए पीरियड ऑफ 14 years in exile. तो दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम अयोध्या आफ्टर ए पीरियड ऑफ 14 years in exile. ओके, तो पीरियड ऑफ 14 years in exile, EXILE, एक्साइल का मतलब होता है वनवास, कहते हैं इसे, है ना। यह देश निकाला, वनवास, जैसे उनको निकाल दिया था ना वहाँ से, वन में जाने के लिए कहा था, तो उसे कहा जाए यहाँ पे। तो दिवाली मार्क्स, दिवाली किसके बारे में बताती है? द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम, यानी भगवान राम जो थे उनके साम्राज्य अयोध्या में कितने समय के बाद में लौट के आए थे? आफ्टर ए पीरियड ऑफ 14 years, 14 साल के बाद में, इन एक्साइल में, यानी वनवास अपना कंप्लीट करके। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है और ढंग से याद करना है आपको। 11, इन विच स्टेट्स इज गांधी केप पॉपुलर? कौन से राज्य हैं जहाँ पे गांधी केप को पॉपुलर किया गया, प्रसिद्ध है? इन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो उत्तर प्रदेश एंड गुजरात में ये जो है हमारी स्टेट है यहाँ पे, तो गांधी केप यहाँ पे फेमस है, तो उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आज के रिवीजन वर्क में। तो मुझे आशा है कि आपने प्रीवियस जो रिवीजन वर्क है उसको भी कंप्लीट कर लिया होगा और इन क्वेश्चंस को भी आप लर्न करेंगे। और देखिए बार हमें ऐसे इसको लिख के याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगा, इसलिए मैं यही सभी से आशा रखूँगी कि आप इन्हें लिख लेंगे एक बार, ताकि जब भी हमारे पेपर हो तो हम उनको एक बार वॉच कर लें। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।